श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब मंगलमय होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चंद्र छठ। कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी एवं चंद्र छठ मनाई जाती है। इसका व्रत कुंवारी कन्या रखती हैं। इस व्रत में खाना पीना वर्जित है। तो आइए जानते हैं कि चंद्र छठ का विधान क्या है, इसकी कथा क्या है। जानने से पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। इसकी विधि क्या है। चंद्र छठ आप जो व्रत रखते हैं उसका विधान क्या है, आइए जानते हैं। एक पटरी पर जल का कलश रखते हैं, उस पर रोली छिड़क कर 7 टीके काढ़े जाते हैं। एक गिलास में गेहूँ रखे जाते हैं एवं ऊपर से इच्छानुसार रुपये रखे जाते हैं। हाथ में गेहूँ के 7 दाने लेकर कहानी सुनते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। गेहूँ तथा रुपये ब्राह्मण को देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात लड़कियां व्रत का पारण करती हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रहते थे। बैल खेत जोतता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डालकर चली गई। बहू को इस बात का पता नहीं था चला, पर वह कुतिया सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिराकर चली गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे। अतः कुतिया ने खीर के भगोने में अपना मुंह डाल दिया। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जल्दी लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को जूठन तक ना दी। रात होने पर कुतिया और बैल बात करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा, मुझे तो कुछ भी खाने को नहीं मिला। उल्टे मेरी पिटाई हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया योनि और बाप बैल की योनि में तुम्हारे ही घर में हैं। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता बैल और कुतिया को भर पेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्या चंद्रमा को अर्घ्य देने लगें तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ्य के नीचे खड़े हो जाएं तो इनकी योनियों से इन्हें छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सब बर्तन छूती थी, भोजन ऋतुकाल में बनाती थी, सब कुछ स्पर्श करती थी। इसी कारण और इसी दोष से उन्हें यह योनि प्राप्त हुई है। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा मिल गया।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।